Hello students, today we are discussing our chapter number 17, okay, and this is the last chapter. The name of this chapter is parameter and area. ठीक है, मतलब परिमाप एवं क्षेत्रफल. क्लियर? लेट वी स्टार्ट. क्षेत्र मिति गणित की एक शाखा है जो परिमापों, क्षेत्रफलों और आयतन की माप से संबंधित है. देखिए पैरामीटर, सबसे पहले हमारा पैरामीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का जो हम आउटर एरिया मेजर करते हैं, दिस आर नोन एज पैरामीटर. ठीक है, इसे हम पैरामीटर बोलते हैं. मतलब समतल आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई के योग को परिमाप कहते हैं. ठीक है, जो इनकी ये साइड्स हैं इनको. ठीक है, अब इसमें हमारा देखिए सबसे पहले आयत का परिमाप. तो आयत में क्या होता है? रेक्टेंगल. ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, दो अलग. तो देखिए सबको ऐड करेंगे, l प्लस एल, b प्लस बी. तो यहाँ 2l 2b और इसका पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी. स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो a प्लस ए, तो मतलब 4a या 4 इंटू साइड. ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ट्राइंगल का क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 इंटू साइड. ठीक है, और अगर हमारा सम पंचभुज मतलब 5 साइड्स होंगी किसी में, तो हम क्या करेंगे? इनका सबका सम कर देंगे, तो 5 इंटू साइड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमें पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं. अब देखिए इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 17.1. तो हमें क्या दिया हुआ है? निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए. तो हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है. अब देखिए पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें साइड्स दी हुई है. ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल दिया हुआ है, तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5. अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमने सीखा था, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है कितना होता है? 3 इंटू साइड. ठीक है, तो हम 3 इंटू 3.5 कर देंगे. 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10. पॉइंट लगा देंगे सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. चाहे तो हम फॉर्मूला, चाहे हम 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, आंसर सेम ही आना है. ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं. क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट है, इन सब का सम कर लीजिए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. तो इसे हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट होना है. इसमें हम इनटू नहीं करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सारी साइड्स को. ठीक है, ऐसे ही इस वाले फिगर में हम सबको ऐड करेंगे. ठीक है, ये हमारी जो इसमें 5 है पॉलीगन है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 5 इंटू 8 कर देंगे. ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें भी हम सारी साइड्स को ऐड करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जाएंगे? मतलब एक हमें 16 सेंटीमीटर का परिमाप है, उसमें 2 सेंटीमीटर के कितने भुजाएं आ जाएंगे? तो 8 आएंगे, है ना. तो 2 8 जा 16. क्लियर? नेक्स्ट है किसी आयताकार कागज के टुकड़ों की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो यह टुकड़े का परिमाप क्या होगा? अब हमें एक आयताकार दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है. तो आपकी लंबाई कितनी है? 4 गुनी. चौड़ाई हमें है 4, तो 4 4 जा 16. ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी? 16 होगी. तो और फिर इसके बाद हमें इसका पैरामीटर निकालना है. मतलब L हमें दे रखी है 4 और हमें B दे रखी है 4. L हमारे कितनी होगी? 4 गुनी, मतलब 16. तो हमें उस फॉर्मूले में पुट करनी है. जैसे हमें यहाँ पर B दे रखी है 4 मीटर, यस सेंटीमीटर. ठीक है, 4 सेंटीमीटर. L हमें कह रहा है डबल 4 4 गुना, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर. पैरामीटर लगा दीजिए 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस 16. ठीक है, इनको ऐड करेंगे 20, 2 इंटू 20 40. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर? सेम हमें बाकी के सारे ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. हमें लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है. क्लियर? नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल. क्षेत्रफल क्या होता है? हमारा एरिया. क्षेत्रफल में आता है मतलब जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें हम किसी भी फिगर के आउटर एरिया, इनर एरिया भी लेते हैं आउटर के साथ साथ. ठीक है,
तो यही इसमें है, किसी आकृति में घिरे तल के भाग के परिमाण को उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाया जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि दोनों भाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई। स्क्वायर का क्या होगा, साइड इंटू साइड, या ए स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे ट्राइंगल का क्या होगा, 1/1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? आप देखिए इसकी एक्सरसाइज आ गई है 17.2। देखिए ये हमारी फिगर दी हुई है। ठीक है, वर्गाकार कागज पर खींची गई निम्न रचनाओं का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनको मेजर करना है, उसके बाद हमें इनका क्षेत्रफल निकालना, और मेजर हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर? नेक्स्ट है, उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया हुआ हो। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, लंबाई निकालनी है, हमें इसकी एल निकालनी है। ठीक है, ब्रेथ हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई है, एरिया हमें 4050 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया कितना है, 4050 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, इसे कट करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, लेंथ हमारी आई 135 मीटर। क्लियर? इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, सेम हमारा इस तरह से ये भी होना है। अब है सेंटीमीटर में नीचे दी गई एक भुजा वाले वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है, 4.5 का 1/2, 1/4, 250 और 300। ठीक है, तो ये हमें एक भुजा वाले वर्ग, मतलब क्या है, एक ही साइड है, तो ये क्या होगी, जिसमें सिर्फ एक ही साइड होगी, तो ये हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, और स्क्वायर का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे 4.5 हमें साइड दे रखी है, तो 4.5 का स्क्वायर 4.5 इंटू 4.5, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट में हमें लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें लेंथ दी हुई है। ठीक है, हमें ब्रेथ दी हुई है, और हमें एरिया निकालना है एल इंटू बी। ठीक है, तो L इंटू बी से हम निकाल सकते हैं, L कितनी है 32, B कितना है 25, मल्टीप्लाई करके यहाँ हमारा एरिया आ जाएगा। और एरिया में जो यूनिट होती है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, हम ये स्क्वायर जरूर लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, एक टाइल का देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया। ठीक है, डैश क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने में ऐसी कितनी टाइलों का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें सेम है, हमें अगर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, अगर हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का तो हमें वहां पर साइड गिवन होगी। क्लियर? तो सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हमें सेम तरह से, सेम पैटर्न से, सेम फॉर्मूले से सॉल्व करनी है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड लेट अस रिमेंबर सम पॉइंट्स। आयत का परिमाप मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है, किसी ज्यामितीय रचना के रेखा वाले भाग को इसका परिमाप कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। आबद्ध क्षेत्र तथा अंत क्षेत्र को आबद्ध रचना का क्षेत्रफल कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 एकड़ में 4047। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 100 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ या फिर 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।